हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीटेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें अधिकतर लोग कन्फ्यूजन रहते हैं। अगर आप भी कन्फ्यूजन रहते हैं इस टॉपिक से, तो अब कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है। बस आप लोग एक काम कीजिएगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अंत तक देखने के बाद आप देखिएगा कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, इसको तो टॉपिक का नाम है हम लोग का क्या है कि समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, ये तीनों टॉपिक को देखेंगे। इस टॉपिक से जो है हमेशा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, इसलिए ये टॉपिक क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है आपका कि सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि बालक को केंद्र पर रखकर शिक्षा देनी चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा वह प्रणाली है जिसमें पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में बालक होता है। ठीक है, ना कि शिक्षक या फिर पाठ्यपुस्तक। मतलब क्या होता है कि इसमें हमेशा बालक को केंद्र में रखा जाता है। ठीक है, उसको जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस मेथड की, किस शिक्षण विधि की उपयोग करे कि वो बच्चे उसमें फिट बैठे और अच्छे तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे और अच्छे तरीके से बच्चे सीखे। अच्छे अच्छे नियम उसको एक्टिविटी गतिविधि के माध्यम से पढ़ाए ताकि वो ये इसमें सीख सके। ठीक है, इसकी मूल अवधारणा क्या है कि मूल अवधारणा शिक्षा बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए। हर बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताएं और सीखने की गति समान गति का सम्मान करती है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि इसमें जो है बच्चे क्लास में विविधता वाले होते हैं। मतलब हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए कि उस हिसाब से एक ऐसी मेथड की उपयोग करना चाहिए जिसमें क्या हो कि बच्चे उसमें अधिक से अधिक भाग ले, सक्रिय रूप से भाग ले। और जो है इसमें क्या कहता है कि शिक्षा जो दी जाती है, तो शिक्षा मतलब इसको ना कहना चाहिए कि मतलब शिक्षा बच्चों के लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए कि बच्चे के लिए शिक्षा ज़रूरी है। ठीक है, क्या होना चाहिए, मतलब सॉरी, शिक्षा के लिए बच्चे ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है केंद्र में बालक को रखा गया है और शिक्षा जो है वो साइड में रखा गया है। मतलब कहने का मतलब है कि शिक्षा खुद चल के बच्चे के पास आए। ठीक है, इसे ही बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका क्या रहती है, तो इसमें शिक्षक की भूमिका रहती है, शिक्षक या इसमें क्या होता है, एक सुविधादाता। बस उसमें उसको क्या करता है, एक सुविधा प्रदान करता है। कहीं वो क्या होता है, कहीं मतलब अटक जाता है, फंस जाता है, तो बस उसको थोड़ा सा पुश करना है और वो क्या हो जाए, आगे आ जाए, वो अपने से खुद से समस्या हल कर ले। ठीक है, जिसे मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है एक कौन, एक शिक्षक। ठीक है, समझ में आ गया आपको बाल केंद्रित शिक्षा। अब है नेक्स्ट है आपका प्रगतिशील शिक्षा। ठीक, क्या है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा क्या है, तो प्रगतिशील शिक्षा का जो नींव है किसने रखा था, तो जॉन डीवी ने रखा था। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो यह व्यवहारिक वास्तविक जीवन की समस्याओं और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मूल अवधारणा इसका क्या है कि इसमें करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। स्कूल जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, मतलब क्या होता है कि इसमें बच्चे कैसे प्रगति करेंगे, तो क्या करना चाहिए, बच्चे को ऐसा माहौल देना चाहिए स्कूल में कि क्या करे कि वो खुद से कर सके, कोई भी चीज़ खुद से करके सीखे। ठीक है, मतलब अधिकतर चीज़ वो क्या करे, खुद से करे, खुद समस्या का हल करे। गलती होगा कोई बात नहीं, जहाँ गलती होगा थोड़ा सा समझाइए, बस उसको फिर से करने बोले, ताकि क्या हो कि वो खुद से करके सीखे। जब वो ऐसा करता है तो वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेता है और उससे क्रिएटिव यानी सृजनात्मक सोच का विकास होता है। ठीक है, और आलोचनात्मक, तो वो जो है इसमें उसके दोनों पहलू को, मेरिट और डिमेरिट दोनों को वो समझ लेता है अच्छे तरीके से। तो आलोचनात्मक चिंतन और लचीला मूल्यांकन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका समावेशी शिक्षा। क्या है
कि समावेशी शिक्षा ये क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी बच्चों को, चाहे उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या भाषाई क्षमता कुछ भी हो, एक ही सामान्य कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान करना। मतलब इसको अगर हम शॉर्ट में समझे तो समावेशी शिक्षा को अगर इसको अपनी भाषा में बोले तो क्या होता है कि समान शिक्षा। क्या होता है? समान शिक्षा, यानी सबके लिए समान शिक्षा। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए क्या होता है कि जब विद्यालय आता है तो विद्यालय में बच्चे विभिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं। जैसे आपका वो अलग अलग जाति के हो, अलग अलग भाषा के, वेशभूषा के। कुछ बच्चे क्या होता है पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, तेज होते हैं। कुछ बच्चे मंदबुद्धि के होते हैं, कुछ बच्चे विकलांग होते हैं, कुछ बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं। तो ऐसे बच्चे को कभी ये नहीं करना चाहिए कि ये अलग जाति के हैं, ये दृष्टिबाधित बच्चा है, ये मानसिक रूप से कमज़ोर है, पढ़ नहीं पाता है, तो इसको अलग, सबको अलग अलग जगह में, तेज को अलग बैठाएंगे, जो मंदबुद्धि है उसको अलग जगह में। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। क्या होता है, तो अगर ऐसा करेंगे तो बच्चों के अंदर रूढ़िवादी सोच उत्पन्न होगा। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यही हमें समावेशी शिक्षा में बताया गया कि चाहे बच्चे जैसे भी हो, उसको एक कक्षा में बैठाना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पर भी उसके अनुसार जिसको जैसे शिक्षा की ज़रूरत हो तो उस बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, यही समावेशी शिक्षा कहता है। अब मूल सिद्धांत इसका क्या है कि किसी भी बच्चे को उसकी क्षमता, अक्षमता या भिन्नता के आधार पर अलग अलग नहीं करना चाहिए। मुख्य उद्देश्य क्या है कि सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल को सुनिश्चित करना और विविधता का सम्मान करना। अभी जैसे हमने बताया समावेशी कक्षा की विशेषता, इसकी विशेषताएं क्या है कि शिक्षण विधियों का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इन पेडागोजी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक तकनीक और संसाधन का उपयोग, भेदभाव रहित और सहयोगी वातावरण। देखिए जैसे मतलब चाहे जिस भी क्वालिटी के बच्चा हो, सबको एक जगह बैठाना है और जिसको अपनी ज़रूरत, मतलब जिसको जैसे ज़रूरत हो वैसे उनको ज़रूरतें पूरा करना और वैसे सुविधा, वैसा माहौल उसको देना ताकि वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे और वो सीखे। ठीक है, तो हमने आप लोगों को तीनों चीज़ बता दिया अच्छे तरीके से। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और हम समझने का प्रयास भी किए। आप जो है वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।